हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 8 फरवरी 2021 दिन सोमवार पे कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि सोना चांदी का भाव, पेट्रोल डीजल का ताज़ा भाव और कुछ बड़ी न्यूज़ें निकल के आ रही है। जैसे कि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इग्नू दिसंबर की परीक्षा दिसंबर में टर्म एंड परीक्षा कल से इग्नू जारी किया निर्देश। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू दिसंबर टर्म एंड टीई परीक्षा कल 8 फरवरी से 13 फरवरी 2021 तक आयोजित करेगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इस सेशन के लिए 6,90,668 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं यूनिवर्सिटी ने जेल के कैदियों के लिए 104 केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 19 विदेशी केंद्र सहित 837 परीक्षा केंद्र की स्थापना की है। इग्नू की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 6,90,668 छात्र का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। इसके अलावा कार्ड इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignuac.in पर उपलब्ध है। ऐसे में जिन परीक्षार्थियों ने कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वे आधिकारिक पोर्टल से जरूरी डिटेल्स एंटर करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। सीए रिजल्ट 2020 कल घोषित हो सकता है। सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की नतीजा सीए फाउंडेशन परीक्षा नवंबर 2020 में, सीए इंटरमीडिएट परीक्षा नवंबर 2020 में परिणामों की घोषणा कल 8 फरवरी की शाम या अगले दिन 9 फरवरी को की जा सकती है। परीक्षाओं में सम्मिलित हुए स्टूडेंट अपना आईसीआई सीट इंटर रिजल्ट 2020 या आईसीआई सीट फाउंडेशन रिजल्ट 2020 की संस्थानों को एग्जाम पोर्टल icaexam.ica.org पर रिजल्ट का पोर्टल careerresult.ici.org पर चेक कर पाएंगे। बता दें कि इससे पहले आईसीआई ने सीए फाउंडेशन ओल्ड एवं न्यू कोर्स की नतीजा का घोषित 1 फरवरी को की थी। गुणवत्ता की सटीक जानकारी 50 और जिलों में खुलेगी मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशन। अब उत्तर प्रदेश के सभी जिले में वायु प्रदूषण की सटीक जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड 50 और जिलों में वायु गुणवत्ता की जांच के मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशन खोलने जा रही है। 14.61 करोड़ की प्रस्ताव को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने सहमति दे दी है। इसमें आधा पैसा केंद्र व आधा पैसा राज्य वहन करेगी। जल्द ही मॉनिटरिंग स्टेशन शुरू हो जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में अभी 26 शहर के 73 लोकेशन पर वायु गुणवत्ता की जांच के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन बने हैं। ये सभी स्टेशन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के नेशनल एयर
क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत संचालित हो रही है। इनमें से 31 लोकेशन पर प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड व 42 स्थान पर प्रतिष्ठित संस्था वायु गुणवत्ता की निगरानी करते हैं। इसके अलावा एटा व हाथरस में 2 मॉनिटरिंग स्टेशन और बनाए जा रहे हैं। यह स्टेशन भी जल्द काम शुरू कर देगी। कोविड वैक्सीन लगाने वाला देश की सूची में तीसरे स्थान पर भारत। अब तक 58 लाख लोगों की लगी टीका। कोविड वैक्सीन की सबसे ज़्यादातर खुराक लगाने वाला देश की सूची में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया। इस सूची में अमेरिका और ब्रिटेन भारत के ऊपर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को माने तो देश भर में अब तक कुल 58,03,617 लोगों की कोवैक्सीन लगाई गई है। 12 राज्य में 2-2 लाख से लोगों की कोवैक्सीन लगाई जा रही है। चूंकि इनमें से उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा पीछे कौन सी वजह जिम्मेदार है? विशेषज्ञ उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा घाटी में रविवार को हिमखंड को टूटने से अलकनंदा और इनकी सहायक नदियों में अचानक भयानक बाढ़ के चलते भारी तबाही मची है। बाढ़ के बाद करीब 50 से 100 लोग लापता बताए जाते हैं। कुछ सब मिले हैं जबकि कुछ लोगों को बचाया भी गया। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस प्राकृतिक आपदा के पीछे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में इंसानी दखलंदाजी को बताया है। आइए हम जानते हैं विशेष। इंडिया के वरिष्ठ जलवायु एवं ऊर्जा प्रचारक अनिवास चंचल ने कहा कि यह दुर्भाग्य घटना है। यह घटना क्यों हुई इसकी ईमानदारी से जांच की जानी चाहिए, लेकिन इतना साफ है कि यह पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में इंसानी दखलंदाजी बढ़ रही है। यह एक गंभीर कारण है जो कि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील बन रही। चंचल ने कहा कि पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में भारतीय रेल विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बनेगी। 2023 तक सभी ट्रेन होंगी डीजल मुक्त। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक केंद्रीय बजट के अगले 3 वर्ष में देश के सभी रेल लाइन को विद्युतीकरण की लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 2030 तक भारतीय रेल को विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बन जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा 2023 तक सभी ट्रेन डीजल मुक्त हो जाएगी। पीयूष गोयल ने रविवार को पत्रकार के बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2023 तक सभी ट्रेन डीजल मुक्त हो जाएगी, जिसके कारण दिल्ली सहित पूरी देशों में वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी। रेल और सड़क में निवेश विकास में तेजी आएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बनने
कि पहले रेलवे में प्रति वर्ष 40 से 45 हजार करोड़ का निवेश होता था। इस वर्ष वित्त रेल मंत्रालय ने 2,15,000 करोड़ रुपया का निवेश करने की घोषणा की है। इस तरह से हाईवे का विस्तार के लिए बड़ी राशि खर्च होगी। रेल सड़क निवेश का विकास तेजी आएगी। अगले 10 दिन में क्या करने जा रहा है चीन? राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को तैयार कर रहे की आदेश दिया। चीन के इतिहास को देखा जाए तो वह लगातार अपने पड़ोसी देश के पीठ में छुरा घोंपने में कुख्यात रहा है। फिर चाहे वे पूर्व लद्दाख में अचानक LAC गतिरोध शुरू करना या फिर नेपाल में कुछ जमीन के अपना बताना। इसका अलावा उनके युद्धक विमान ताइवान में घुस रहे हैं। ड्रैगन्स की नज़र उनके विस्तारवादी नीति के चलते दूसरे देशों की जमीनों पर ही लगी रहती है। अब हाल ही में चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। शी जिनपिंग ने आगामी स्प्रिंग फॉरेस्टल हॉलिडे के दौरान चीन सेना की तैयार रहने को लिए कहा गया। उन्होंने यह तब कहा जब कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स एविएशन डिवीजन का निरीक्षण कर रहे थे। चीन सरकार ने प्रोपेगेंडा मीडिया हाउस ग्लोबल टाइम्स में अन्य रिपोर्ट के हवाले से बताया कि PLA के युद्धक विमान BPSC 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का नतीजा जारी। bpscbihar.nic.in पर डायरेक्ट लिंक। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की 31वीं बिहार न्यायिक सेविका प्रारंभिक परीक्षा का नतीजा कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया गया है। BPSC की इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों वेबसाइट bpsc.bihar.nic पे जाकर रिजल्ट चेक करें और कट ऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक पर। बिहार पंचायत चुनाव आयोग निर्देश मतदान सूची संशोधन की प्रक्रिया समय पर हो पूरा। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी के क्रम में मतदान सूची का संशोधन का दावा आपत्ति का निराकरण की प्रक्रिया नियत समय पर पूरी करने का निर्देश सभी जिले के जिलाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारी को दिया है। शनिवार के देर शाम तक मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोग की सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक कुमार व सचिव हरेंद्र राम सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। आयोग सूत्रों के अनुसार बैठक में कहा गया कि 8 फरवरी तक किसी भी हालत में मतदान सूची का दावा आपत्तियों को आवंटन का निपटारा कर दिया जाएगा। आयोग द्वारा संशोधित मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन के लिए कई जिले का सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जिनमें कि संशोधन के मतदान शामिल किया जाएगा। 19 फरवरी को मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना निर्धारित है। इंडोनेशिया की इस गांव में वायरल रक्त की बाढ़ की तस्वीर। जानिए
खौफनाक मंजर, क्या है सच्चाई। मुझे ट्विटर यूजर्स एरिया जुलिड ने का कहना है कि वे इन क्षेत्र में रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि अभी कभी सड़क पर बैंगनी पानी को दिखाई देता है। बताया कि पोलोगना का एक ऐसा शहर है जहां सड़क पर पानी की रंगाई और पेंटिंग का काम होता है। आज तक 7 फरवरी 10:35 में अपडेट हुआ है। रखने वाले निःशुल्क सफाई कर्मियों को मध्य प्रदेश में आया पसंद, 2 साल में बढ़ गया 1011 गिद्ध। पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाले गिद्ध के माध्यम से प्रदेश राय आने लगे हैं। बातों 2 साल में इनके कुनबे में 1011 की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बीते 5 साल में सर्वाधिक है। प्रदेश में इनकी कुल संख्या 9408 हो गई है, जो ये जीव व मवेशियों के सड़े गले सर्प खाकर मनुष्यों को गंदगी व महामारी का खतरा से बचाता है। पर्यावरण संतुलित बनाने में मदद करता है। इन्हीं कारण से इन्हें पर्यावरण को निःशुल्क सफाई कर्मी कहा जाता है। प्रदेश में इनका कुनबा बढ़ने से आगे प्रकृति का स्वच्छ मदद मिलते रहेगी। 59 साल के बाद एक साथ 9 फरवरी मकर राशि में 6 ग्रह, प्राकृतिक आपदा का खतरा। ग्रहों के दृष्टि से इस साल फरवरी माह में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 9 फरवरी को एक साथ मकर राशि में 6 ग्रह होंगे। इनके साथ ही श्रेष्ठ ग्रही योग भी बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा में 59 साल बाद बन रहा है। मेरठ सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर का महामंडलेश्वर नीलानंद महाराज को कहना है कि 9 फरवरी को रात 8:30 के करीब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगी। वहीं इन राशि में शुक्र, बुध, शनि, गुरु और सूर्य पहले ही मौजूद है। ऐसे स्थिति में 9 ग्रहों में से 6 ग्रह इस समय मकर राशि में रहेगा। इससे पहले वर्ष 1962 में मकर राशि में 6 ग्रह युक्त हुई थी। ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि किसी भी राशि में जब भी 5 ग्रह से या फिर उससे अधिक ग्रह एक साथ होते हैं तो इससे देश दुनिया में कई बदलाव देखने को मिलते हैं। साथ ही मौसम में भी बदलाव देखने को मिलता है। ऐसा स्थिति में व्यापारिक से जुड़े लोगों को संघ और अध्यात्मक से जुड़े लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस बदलाव से कभी आभार अच्छे संकेत भी होते हैं तो कभी बुरा असर भी पड़ता है, लेकिन ज्योतिषों को मानना है कि यह बुरा असर देखे जा सकता है। हेलो दोस्तों, जैसे कि सोना प्रति ग्राम 1 रुपया सस्ता हुआ है, जो कि 4616 रुपये, क्योंकि पहले था 4670 रुपये प्रति 1 ग्राम। अब प्रति 10 ग्राम 46,160 रुपया, जो कि पहले था 46,170 रुपया। 10 ग्राम पर 10 रुपया की वृद्धि हुई है।
जैसे कि चांदी की भाव पर कोई असर नहीं पड़ी है, जो कि पहले था 1 ग्राम के 68 रुपये 70 पैसा, जो अब भी है 68 रुपये 70 पैसा। 10 ग्राम 687 रुपया, जो कि अभी भी 687 रुपया है। और 1 kg 68,700, जो कि अभी भी 68,700, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। जैसे कि टुडे डीजल प्राइस स्टेट वाइज प्राइस लिस्ट, स्टेट पेट्रोल और चेंज। बिहार में 89 रुपये 40 प्रति लीटर, जो कि +29 पैसे प्रति लीटर पर बढ़ोतरी हुई है। और छत्तीसगढ़ जो 85 रुपये 57 पैसे, उस पर +28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और गुजरात जो कि 84 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर है, जिसमें -11 पैसा डाउन हुआ है, कम हुआ है। और हरियाणा जो कि 85 रुपये 15 पैसा, इस पर न प्रॉफिट न लॉस। स्टेट वाइज लिस्ट, स्टेट डीजल प्राइस और चेंज। बिहार जो कि 82 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर, कोई नो चेंज। छत्तीसगढ़ 83 रुपये 59 पैसे, नो चेंज। गुजरात 82 रुपये 93 पैसे, नो -2 पैसे डाउन हुआ है। और हरियाणा 77 रुपये 81 पैसे, नो चेंज। थैंक यू दोस्तों।